रविवार एक अधूरा ख्वाब। सुरेखा आज बड़ी खुश थी। कल रविवार जो था, सोच रही थी कल मैं केवल अपने लिए जीऊंगी। सप्ताह भर यूं ही भागदौड़ में निकल जाता है। कल मैं कोई फालतू का काम नहीं करूंगी और सबसे कह दूंगी अपना अपना काम खुद करे। मुझे भी आखिर एक दिन छुट्टी तो चाहिए ही। सोच सोच कर सुरेखा खुश हो रही थी। इतने में बस कंडक्टर बोला, दीदी आपका स्टेशन आ गया। सुरेखा की नींद भंग हुई और साथ में संजोया हुआ ख्वाब भी। थके कदमों से घर की ओर कदम बढ़ा ही रही थी। घर पहुंचते ही टिंकू और रोहन सुरेखा के बच्चे बोले, वाह मम्मी आ गई, कल तो संडे है, खूब मज़े करेंगे। टिंकू बोला, मम्मी मेरी पसंद की पाव भाजी बनाना। तो रोहन बोला, तू हमेशा अपनी पसंद का ही नाश्ता बनवाता है, कल तो मेरी पसंद के छोले भटूरे बनेंगे। दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। इतने में सुरेखा बोली, झगड़ो मत, दोनों की पसंद का नाश्ता बना दूंगी। दोनों बच्चे खुशी से नाचते हुए दूसरे कमरे में चले गए। सुरेखा थक कर चूर हो रही थी। तभी सुरेखा की सास आई और बोली, बेटा कल मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना है, तुझे याद है ना, तूने कहा था ना संडे को चलेंगे। सुरेखा ने सिर पर हाथ मारा और बोली, हाँ हाँ याद आ गया, मैं कैसे भूल गई, जरूर चलेंगे। फिर एक लंबी सांस लेकर कपड़े बदलकर सुरेखा रसोई की ओर चल दी और चाय बनाने लगी। तब तक शंकर सुरेखा के पति भी घर आ गए और बोले, मेरे लिए भी चाय बना लेना, बहुत थकान हो रही है, और साथ में थोड़ी सी पकौड़ी भी तल लेना, आज तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। सुरेखा सोचने लगी, मैं भी तो थक कर आई हूँ, मुझे भी कोई चाय बना कर दे देता तो कितना अच्छा होता, पर नहीं, खैर कोई बात नहीं, अभी लाती हूँ कहकर सुरेखा अपने काम में लग गई। अगले दिन जब रविवार आया तो सुरेखा ने सोचा कि आज मैं देर से उठूंगी, पर सुबह ही भटूरे का मैदा मारना था, छोले भिगोने थे, इन सब के बीच वह ज़्यादा देर तक कैसे सो सकती है, तो जल्दी से उठकर अपने कामों में लग गई। सुबह 8 बजे तक लगभग सब उठ चुके थे। भाग भाग कर कभी सबके लिए नाश्ता बना रही थी तो कभी बच्चों के होमवर्क की कापियाँ देख रही थी, फिर लंच की तैयारी भी तो करनी थी। इतने में धोबी भी आ गया और प्रेस के लिए कपड़े मांगने लगा। सुरेखा ने अपने पति शंकर को आवाज़ लगाई, जरा धोबी को कपड़े दे दोगे क्या? तो इतने में उधर से आवाज़ आई, आज मैं कुछ नहीं करूँगा, आज रविवार है। सुरेखा सोच में पड़ गई, क्या रविवार केवल पुरुषों के लिए होता है, महिलाओं के लिए नहीं? इतने में धोबी बोला, भाभी जी कपड़े। हाँ हाँ कहते हुए सुरेखा ने धोबी को कपड़े थमा दिए। इन सब कामों के चक्कर में 1 बज गया। वह थोड़ा आराम करने के लिए लेटी ही थी, उसकी ननद शोभा आ गई और बोली, देखो भाभी आपसे मिलने आज मैं रविवार के दिन आई हूँ, रोज़ तो आप मिल नहीं पाती। सुरेखा हंसते हुए बोली, बहुत अच्छा किया जो आप आ गई, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं भाभी आज चाय नाश्ता नहीं, आज तो खाना खाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, और जाकर रसोई घर में खाने की तैयारियों में जुट गई। सबकी आवभगत करने में और मेहमानों के जाने में कब शाम के 4 बज गए पता ही नहीं चला। सुरेखा थक कर आराम करने गई थी। 10 मिनट ही आराम कर पाई होगी कि आराम से बैठकर अपना फेसबुक आईडी खोला ही था कि सास बोली, अरे बहू क्या इस मोबाइल के चक्कर में पड़ी रहती है, डॉक्टर के भी तो जाना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। सुरेखा सास का मुँह देख रही थी तो कभी अपने मोबाइल पर कुछ बोलने का साहस जुटा नहीं पा रही थी और चुपचाप बोली, जी अभी तैयार होकर आती हूँ। डॉक्टर के यहाँ आने में रात के 8 बज गए और आते ही बच्चे बोले, अरे मम्मी आज तो संडे था, आज तो घर पर ही रुकती ना, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है, आप जल्दी से कुछ बना दो। सुरेखा फटाफट कपड़े बदलकर रसोई में घुस गई और सबकी पसंद का खाना बनाने लगी। इन सब कामों में रात के 11 बज गए थे। जब सबको सुलाकर सबके काम पूरे कर सुरेखा सोने लगी तो उसको याद आया कि आज तो रविवार था और उसे केवल अपने लिए जीने वाली थी, पर करती भी तो क्या, सबकी फरमाइशें भी तो इस रविवार पर ही टिकी रहती है। फिर एक महिला भला कैसे रविवार को अपना समझ सकती है। खैर कोई बात नहीं, अगले रविवार मैं ज़रूर अपनी पसंद के हिसाब से जीऊँगी। और सोचते सोचते सुरेखा की आंख लग गई और सुबह 5 बजे का अलार्म कब बज गया कुछ पता ही नहीं चला और फिर शुरू हो गई वही भागम भाग और अगले रविवार का इंतज़ार। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ दोस्तों। वंदे मातरम।